Hello guys, welcome to my YouTube channel Guidance to Success. My name is Naresh Patel. Currently I am studying in Government Medical College Churu in pre-final year. Today we will discuss about monkeypox, a new emerging danger in many countries. First of all, what is monkeypox? It is a very rare disease which is caused by monkeypox virus. This virus belongs to the genus Orthopox virus. ये सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है. मंकी पॉक्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1958. ये रिसर्च करने के लिए लैब के अंदर जो बंदर रखे जाते हैं उनके अंदर पाया गया था. इसके 2 आउटब्रेक्स हुए थे. उसके बाद फर्स्ट ह्यूमन केस इसका 1970 के अंदर आया था. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो विच इज़ अफ्रीकन कंट्री. ये ज़्यादातर सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज जैसे कि नाइजीरिया, लिबेरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ऐसी कंट्रीज़ के अंदर फैला हुआ था. उसके बाद में ये इंटरनेशनली भी फैल गया. इंटरनेशनली फैलने का इसका मेन रीज़न था एक तो ट्रैवल, इंटरनेशनल जो एक देश से दूसरे देश के अंदर लोग जाते हैं. उसके बाद में जो एनिमल्स है उनका इंपोर्ट होता है तो उसकी वजह से ये फैल गया. करंटली मई 2022 में इसके काफ़ी केसेस बढ़े हैं जैसे कि यूएसए के अंदर, यूके के अंदर और इजराइल के अंदर इसके केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं. अब तक टोटल इसके 1000 केस के आसपास हो चुके हैं और उसके अबोव भी चले गए हैं. तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं. इसके साइन और सिम्टम जनरली स्मॉल पॉक्स के जैसे ही होते हैं जिसको हिंदी में हम चेचक कहते हैं, लेकिन उससे थोड़े कम होते हैं, माइल्डर होते हैं. इसका जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है हेडेक. आपको ज़ोर से सिर दर्द करना चालू करेगा, कुछ दिन करेगा. उसके बाद आपको फीवर आएगा. फीवर लगभग 2 से 3 दिन तक रहता है. उसके बाद में चेहरे पर रैशेज आने चालू हो जाते हैं और वो रैशेज चेहरे से बॉडी के अदर पार्ट्स में भी फैलना चालू कर देते हैं. उसके बाद में वो फटते हैं. उसके बाद मसल पेन करना, बैक पेन करना, आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं, चिल्स आते हैं. तो ये सारे अगर सिम्टम्स है तो आपको मंकी पॉक्स हो सकता है. सिम्टम्स के बाद अब हम देखेंगे कि हाउ इट स्प्रेड्स. मेनली इसके स्प्रेड करने का कारण जो अफ्रीकन रोडेंट्स होते हैं उसकी वजह से होता है. उनके अगर डायरेक्ट कांटेक्ट में या उनकी बाइट की वजह से या कोई किसी को स्क्रैच कर देता है तो उसकी वजह से पर्सन इन्फेक्ट हो सकता है. या फिर कोई पहले से इन्फेक्टेड पर्सन है उसके आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो, या फिर कोई क्लोज रिलेशन होता है, या फिर आप उसके जो यूज्ड यूटेंसिल्स है उनको यूज़ करते हो तो उसकी वजह से भी फैल सकता है. और इन्फेक्टेड पर्सन की जो सीरा होते हैं या फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी फ्लूइड्स, उनकी वजह से भी फैलता है. लेकिन वेजाइनल और सर्वाइकल फ्लूइड्स का भी क्लियर नहीं है कि इसकी वजह से फैलता है या नहीं. करंटली यूके के अंदर मेजरली ये होमोसेक्सुअल्स के अंदर फैल रहा है. सेक्सुअल कॉन्टेक्ट की वजह से फैलना भी इसका एक मेजर स्प्रेड होने का कारण है. आफ्टर स्प्रेड, नाउ वी नो हाउ कैन वी प्रिवेंट इट्स स्प्रेड फ्रॉम बिकमिंग एन एपिडेमिक. सो जो एनिमल्स या तो इन्फेक्टेड है या फिर आपको लगता है कि इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उनसे कांटेक्ट ना बनाए, उनसे ज़्यादा दूर ही रहे. और जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसको आइसोलेट कर दे, उसके पास नहीं जाएं. और गुड हैंड हाइजीन इज़ अ मेजर प्रैक्टिस विच कैन बी डन टू स्टॉप एनी टाइप ऑफ स्प्रेड. सो गुड हैंड हाइजीन. उसके बाद में जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनको पीपीई किट ज़रूर यूज़ करना चाहिए पेशेंट के इलाज के टाइम. एंड ऑल्सो अ वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर इट्स प्रिवेंशन, दैट इज़ इमावेम्यून, विच इज़ अप्रूव्ड बाय फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए. आफ्टर प्रिवेंशन वी विल डिस्कस अबाउट इट्स ट्रीटमेंट. जनरली ये डिजीज़ होती है जो सेल्फ लिमिटिंग होती है, 2 to 3 वीक्स के अंदर अपने आप क्योर हो जाती है अगर इंडिविजुअल हेल्थी हो. लेकिन अगर इंडिविजुअल के अंदर पहले से कोई सीवियर प्रॉब्लम है जैसे कि कोई हेमरेजिक डिजीज़ हो या फिर एंसेफेलाइटिस या सेप्सिस जैसी कोई बीमारी हो तो ये ट्रीटमेंट रिक्वायर होगा उनके लिए. या फिर अगर चाइल्ड है जो 8 ईयर्स से उसकी एज कम हो, या फिर पहले से किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम्स हो, हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन हो या फिर वेरिसोला जोस्टर जैसे कोई इन्फेक्शन हो रखा हो तो उनके लिए ट्रीटमेंट रिक्वायर होगा, वरना उनकी डेथ हो सकती है. इसकी डेथ रेट 1 out of 10 है. यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके आउटब्रेक को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिसिन को अप्रूव किया है. सबसे पहली है एक एंटीवायरल ड्रग
जिसका नाम है टेकोविरिमेट। ये जो स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स है चिल्ड्रन और एडल्ट के अंदर, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है। सेकेंड है सिडोफोविर, उसके बाद थर्ड है विजिव। तो ये सारी मेडिसिन है जिनको आउटब्रेक कंट्रोल करने के लिए यूज में लिया जाता है। इसका कोई अभी तक स्पेसिफिक इलाज है नहीं। सो दैट वाज ऑल अबाउट मंकी पॉक्स। अभी तक ये इतनी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखें जो मैंने आपको बताई है और सुरक्षित रहे। थैंक यू।